कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है, सक्सेस के लिए क्या जरूरी है। आज की हमारी कहानी इसी बात को बताती है कि हमें कामयाब होने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्या चीज हमारे पास होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कहानी की शुरुआत शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी उनसे होती है। शहर के कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उनकी पत्नी को यह नहीं पसंद था कि वह अपने सास ससुर की सेवा करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, किसी दुर्घटना का हम शिकार ना हो जाए। इसलिए वे ज्यादा सतर्क रहते थे और अपने घर से बाहर कम से कम ही निकलते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए जाया करते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह सुबह को टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था। लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह से तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वही लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा, कहीं हमसे क्या करना, हमारा इस बात से क्या लेना देना। परंतु आंटी जी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। आंटी जी ने सहमति दी। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर उसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी खाली जमीन पर उस जमीन को खोद रहा था। अंकल जी और आंटी जी कुछ देर तक यही देखकर हैरान हो गए कि ये लड़का कर क्या रहा है। लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप जमीन क्यों खोद रहे हो बेटा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आप मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और यहाँ मैं जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदने की जरूरत है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास तो कोई अनुभव ही नहीं है। इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें मुझे निकाला ना जाए। इसलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत बढ़िया बेटा, मैं प्रयास कर रहा हूँ आंटी जी। आंटी जी और अंकल जी ने कहा, बेटा, प्रयास ही तो सब कुछ है। अगर तुम्हारे प्रयास में अगर कोई कमी ही नहीं, तभी तो ये तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर हमें सक्सेस पानी है, सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करना होगा, तभी हम जीवन में सफल होंगे। चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी यूपीएससी की, चाहे किसी भी सिविल सर्विस की, हर प्रयास आपको एक कदम और आगे बढ़ाता है। हर प्रयास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आपके प्रयास में कमी है तो आप अपने प्रयास को और मजबूती से कीजिए। जैसे वो लड़का फावड़े से जमीन खोदने के प्रयास में अपने प्रयास को और अटल करता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी नौकरी भी पक्की होती जा रही थी। ठीक उसका प्रयास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा था। यदि प्रयास में कमी हो तो हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाती है, लेकिन यदि प्रयास हमारा सफल होना है तो उसके लिए हमें प्रयास को बड़ी मजबूती से और अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करके अपने प्रयास को
बस सच्ची मेहनत से करते रहना है और हम अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल होंगे। और आज की हमारी कहानी जीवन की सफलता के इस नए शिखर पर पहुंचाने के लिए आपको मदद करेगी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट कहानी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।